हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था नंबर एंड सीक्वेंस डेटा टाइप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी एंड सेट्स के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको डिक्शनरी के बारे में बता देता हूँ। डिक्शनरीज आर पाइथन्स मोस्ट पावरफुल डेटा टाइप। तो मोस्ट पावरफुल डेटा टाइप इसलिए बोल रहा हूँ because they allow us to do fast database like operation in Python. After that, dictionaries are mutable data type. Mutable, as you know, mutable means इसके अंदर के जो भी डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं एंड dictionaries stores the heterogeneous element in the form of key value pairs. तो डिक्शनरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। ईच की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जो भी की एंड वैल्यू का जो पेयर होता है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते रहते हैं एंड की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉलन। आफ्टर दैट डिक्शनरी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ कर्ली ब्रेसेस and dictionary keys should be unique. That means it should not be repetitive. तो जो जो मैंने अभी बताया आपको उसको एक बार एग्जांपल में देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया डिक्शनरी का। ब्रांड सैमसंग, मॉडल S23, ईयर 2023। तो यहाँ ब्रांड क्या है? की है। सैमसंग क्या है? वैल्यू है। सेम मॉडल क्या है? की है। S23 वैल्यू है। तो डिक्शनरी के डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? ईच की एंड वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। सो ये कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं एंड की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉलन। तो ये की एंड वैल्यू आपस में जो सेपरेशन है वो कॉलन से हो रहा है। ठीक है। डिक्शनरी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ कर्ली ब्रेसेस। देखिए आप, डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। और डिक्शनरी की शुड बी यूनिक, दैट मीन्स इट शुड नॉट बी रिपीटेटिव। जैसे मैंने यहाँ पर ईयर अगर 2023 लिया और बाद में मैंने फिर से ईयर कुछ इसमें डाल दिया होता तो ये ओनली फर्स्ट जो भी इस डिक्शनरी में जो सबसे पहले ईयर का वैल्यू मिलेगा उसको वो वही एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये ब्रांड सैमसंग, मॉडल S23 एंड ईयर 2023, क्लास डिक्शनरी। इतना आपको समझ में आया? इसके अलावा हम पर्टिकुलर किसी भी डिक्शनरी के किसी की को भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। जैसे मैंने एक डिक्शनरी का एग्जांपल ले लिया इंडिया नाम का। उसको इंडिया के विकेट कीपर का नाम KL राहुल, बैट्समैन विराट, बॉलर जसप्रीत। अब अगर मैं पर्टिकुलर विकेट कीपर जो एक की है इसकी वैल्यू जो KL राहुल है उसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट इस तरीके से कराऊंगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो KL राहुल आ रहा है। अभी मैंने एक चीज़ बताया कि डिक्शनरी की शुड बी यूनिक, दैट मीन्स इट शुड बी नॉन रिपीटेटिव। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है। सेम ब्रांड सैमसंग, मॉडल S23, ईयर 2023 और मैंने एक बार और ईयर प्रिंट करा दिया। एक बार और ईयर की वैल्यू 2022 ले लिया। तो इससे जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो देखिए आप, जो भी ईयर की वैल्यू पहले इस डिक्शनरी में आई थी उसने ओनली उसी को प्रिंट किया, बाद वाली वैल्यू को हटा दिया। तो डिक्शनरी के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। डिक्शनरी, सेट्स, इसके अलावा
हमने जो स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट एंड टपल्स, ये जितने भी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं, इन सब के कुछ फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को हम अपने नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ओनली इसकी डिफिनेशंस बता रहा हूँ कि इनको कहते क्या हैं, इनको कैसे स्टोर करते हैं, ये म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। आप अभी ओनली इतना समझिए। अभी हम आगे बात करते हैं सेट के बारे में। तो सेट क्या है? सेट आर माय म्यूटेबल डेटा टाइप दैट स्टोर द एलिमेंट्स अनऑर्डरली। तो डिक्शनरी भी म्यूटेबल था और सेट भी म्यूटेबल ही डेटा टाइप है, बट इसमें क्या है कि एलिमेंट जो भी स्टोर होता है वो अनऑर्डरली रहता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं रहता। जब हम इसको एक्सेस करते हैं इनके एलिमेंट्स को, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेस बाय इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या चीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अनऑर्डरली स्टोर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेट सपोर्ट द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ सेट थ्योरी। तो आपने 11th 12th में जो भी सेट थ्योरी पढ़ी है, उसके जो जो फंक्शंस होते थे, जो जो ऑपरेशंस होते थे, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, वो सारे ही ऑपरेशंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स शुड बी यूनिक। सेम जैसे डिक्शनरी में था वैसे इसमें भी है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होना चाहिए। और सेट आल्सो रिप्रेजेंट इन अ कर्ली ब्रेसेस। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे S1 इक्वल्स टू, मैंने एक सेट ले लिया और उसको प्रिंट कराया, और प्रिंट करा के उसका टाइप भी चेक किया। तो आप देख सकते हैं करली ब्रेसेस में ही मैंने इसको भी लिखा है। इसमें लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें की एंड वैल्यूज़ का यूज़ नहीं होता है। जो भी एलिमेंट मैंने इनमें कॉमा लगा के रख दिया वो सेट्स के एलिमेंट्स माने जाते हैं। आगे एक और एग्जांपल लिया जिसमें मैंने वैल्यूज़ को रिपीट कर दिया, 1 2 3 4 58 90 9, देन अगेन 58 90 एंड 3। तो लास्ट के 3 वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट है। तो मैंने जब इसको प्रिंट कराया तो इसने रिपीट वैल्यू को एक्सक्लूड करके ओनली ओनली यूनिक वैल्यू को ही प्रिंट कराया। और एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रिंट होने के बाद एलिमेंट्स का जो ऑर्डर आया वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में आया, क्योंकि मैंने लिखा था 1 2 3 4 देन 58 एंड 90 एंड देन 9, बट प्रिंट होके आया 1 2 3 4 90 9 एंड देन 58। तो ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में प्रिंट होके आता है। तो एज पर डिफिनेशंस जो जो चीज़ें लिखी थी वो हमने पढ़ लिया। एक चीज़ और है टाइप कास्टिंग। तो अब हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको अपने टाइप ऑफ वेरिएबल को डिफाइन करना है कि मुझे ओनली स्ट्रिंग ही चाहिए या इंट ही चाहिए या फ्लोट ही वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पर आप टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि अगर कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ इनपुट कराई है वो स्ट्रिंग में कराई है। इस स्ट्रिंग में क्यों मैंने बोल रहा हूँ, क्योंकि 75 डिजिट है, बट इसको मैंने डबल कोट के अंदर वैल्यू को पुट किया है। तो कोई भी वैल्यू जो डबल कोट के अंदर पुट होती है तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो अगर मैंने प्रिंट कराया और टाइप एस चेक किया तो अभी ये स्ट्रिंग है। लेकिन मुझे स्ट्रिंग टू इंट में अगर इसको टाइप कास्टिंग करनी हो तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू वेरिएबल लूँगा और उसको इंट इंट इज़ द प्रोसेस। यहाँ पर जो जो इंट मैंने लिखा है ये क्या है, ये एक प्रोसेस है टाइप कास्टिंग का। तो मैं इस तरीके से अपने पुराने वाले वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ देखिए मैंने प्रिंट कराया वी को, वैल्यू आई 75 और क्लास आया इंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं स्ट्रिंग टू फ्लोट का। स्ट्रिंग टू फ्लोट के लिए हम क्या करेंगे, सेम एग्जांपल लेंगे 75, और अब की बार मैं इंट की जगह पे फ्लोट का यूज़ करूँगा टाइप कास्टिंग के लिए, क्योंकि मुझे फ्लोट में कन्वर्ट कराना था।
तो अभी मैं यहाँ पर फ्लोट पे करूँगा, तो फ्लोट आप जानते हैं कि कोई भी डेटा जिसकी वैल्यू डेसिमल में आए उसको हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। तो जब हम मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप देखिए यहाँ वैल्यू 75.0 हो गई, क्लास फ्लोट हो गया। तो इतना अगर आपको समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इंट टू स्ट्रिंग। तो अभी तक का हमने स्ट्रिंग से इंट और स्ट्रिंग से फ्लोट चेक किया था। अभी मुझे इंट से स्ट्रिंग चेक करना हो, तो मैंने एक वैल्यू ले लिया, एक वेरिएबल ए, वैल्यू 90। 90 यहाँ पर मैंने कोटेशन के अंदर नहीं लिखा है, तो ये एक इंट वैल्यू है। प्रिंट करा के चेक किया, क्लास इंट आया। न्यू वेरिएबल लिया A1। टाइप कास्टिंग की करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ किया। और उसके बाद मैंने इसको जब प्रिंट कराया तो वैल्यू 90 आपको शो हो रही है, लेकिन इसका क्लास स्ट्रिंग है। ओके, नेक्स्ट फ्लोट टू इंट। तो फ्लोट टू इंट में सेम, मैंने जैसे एक वैल्यू ले लिया 54.33। अगर मैं इंट में कन्वर्ट कराऊंगा तो ये डेसिमल वाला जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो हट जानी चाहिए। तो फ्लोट टू इंट के लिए मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया F1, टाइप कास्टिंग किया इंट से, और जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो देखिए वैल्यू 54, क्लास इंट 54.33 से 0.33 हट गया। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं जो मैं आपको बता दूं, जो हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर मैंने स्ट्रिंग टू फ्लोट कराने के लिए अगर कोई स्ट्रिंग में ऐसी वैल्यू लिख दी जो न्यूमेरिक में नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैड्रिड नाम का वर्ड लिख दिया, तो मैंने क्या किया, जब इसको मैंने प्रिंट कराया और टाइप चेक किया तो क्लास स्ट्रिंग आया। लेकिन जैसे ही वो आगे स्टेप में आया तो देखिए वैल्यू एरर आया, वैल्यू एरर आया। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू एरर में क्या लिखा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट मैड्रिड। तो हमें अगर स्ट्रिंग टू फ्लोट या स्ट्रिंग टू इंट अगर कुछ भी टाइप कास्टिंग करानी हो तो हमें एक बात का जरूर ध्यान देना है कि वो वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में होनी चाहिए, कोटेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट एक और एक्सेप्शनल है कि अगर मुझे स्ट्रिंग से डायरेक्ट इंट में कराना है और वैल्यू न्यूमेरिक में ही है तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिया स्ट्रिंग 1 45.15 और मुझे उसको इंट में कराना था, तो मैंने इंट में कन्वर्ट कराने के लिए एक वेरिएबल लिया आई और टाइप कास्टिंग किया इंट से स्ट्रिंग 1 को, और जब मैंने प्रिंट कराया, जस्ट अ सेकेंड, जब मैंने प्रिंट कराया तो वैल्यू एरर आया। देखिए, तो एरर इसमें क्या है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 45.15 लिख रहा हूँ तो पहले स्ट्रिंग से फ्लोट में ये कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये फ्लोट से इंट में कन्वर्ट होगा। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा फ्लोट। इसके बाद मैं एक न्यू वेरिएबल लूँगा, इसका नाम होगा f इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इंट में कन्वर्ट करूँगा और अंदर लिखूँगा i। और अब मैं अगर प्रिंट कराऊँगा f को एंड साथ में टाइप चेक करूँगा f का, तो देखिए 45.15 स्ट्रिंग में था, पहले उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया होगा, फिर उसको इंट में कन्वर्ट किया, वैल्यू आई 45 और क्लास इंट आया। सो होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।